कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? देखिए, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का इससे पहले कई पार्ट आपको अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, या मेरे चैनल की आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियोस में। वहाँ पर जो भी त्रिकोणमिति से संबंधित आपके प्रॉब्लम्स है उसको मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, यदि आप पूरे वीडियो को देखते हैं और उसमें बताए गए निर्देशों का पालन करते हैं तो आपकी त्रिकोणमिति का जो डर है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एकदम बेसिक से पढ़ाया गया है, जड़ से जहाँ से आपको प्रॉब्लम्स होता है। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ त्रिकोणमिति का यह पूरक अनुपूरक वाला जो होते हैं क्वेश्चंस, कुछ जिससे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो उसके लिए मात्र यह 6 सूत्र और पीछे जो सूत्र पढ़ाए हुए हैं। यदि आप त्रिकोणमिति पहली बार मेरा वीडियो ये देख रहे हैं तो इसको अभी मत देखिए, जाइए थोड़ा सा समय दीजिए और प्लेलिस्ट में आपको पूरा त्रिकोणमिति का दिया हुआ है, वहाँ से सब कुछ देखिए, है ना। उसको देखिए और फिर इसको देखिए तो आपको कहीं ज़्यादा समझ में आएगा इससे। फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, पहले तो आपको 6 सूत्र याद कर लेना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा, इसको याद कर लीजिए अभी, ठीक है। वीडियो रोक करके बीच में याद करते हुए चलिए, तभी आप सीख पाइएगा, ठीक है। सूत्र को लगले याद कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर इसके बाद में कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 माइनस बराबर कॉसेक थीटा। कॉट 90 माइनस कॉट और कॉट 90 माइनस बराबर कौन सी? टैन थीटा। इसको याद रखिए, टैन कॉट, साइन कॉस और कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है ना, 0 से लेकर के 89 के बीच में कुछ भी यहाँ पर आ सकता है। 0 नहीं आएगा, 1 से लेकर 89 के बीच में आएगा, ठीक है। साढ़े यहाँ पर और घटने के बाद यहाँ पर लिखाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ घटाएंगे नहीं, जो यहाँ थीटा होगा यहाँ थीटा है, ठीक है। और उसके बाद में जो है कि मतलब यहाँ 60 होगा तो यहाँ भी लिखाएगा 60 लिखाएगा। अक्सर बच्चे 90 में से यहाँ 60 कम कर देते हैं तब इसको लिखते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जो यहाँ पर अंक होगा वही यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। तो सूत्र को वीडियो रोक करके पहले बढ़िया से याद कर लीजिए। साइन कॉस में है, कॉसेक सेक में है और टैन किस में है? कॉट में है। और रोक करके वीडियो को पहले सूत्र को बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है। और फिर आगे बढ़ाइए और देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको, जो हल्का रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा, उसको पहले देख लीजिए। बिना त्रिकोणमिति सारणी के प्रयोग का निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ रहेगा? बिना त्रिकोणमिति सारणी के प्रयोग का, ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। और यहाँ पर दिया हुआ है tan 18 बटा कॉट 72, tan 18 डिग्री बटा में कौन सी? कॉट 72 डिग्री। इसका मान आपको निकालना है। ऐसे भी ये मान सारणी में आपको जहाँ पढ़े अभी, आगे तो बहुत कुछ पढ़ना है बाकी है, वहाँ तक ले नहीं होगा, 10वां तक ले है। तो दोनों को जोड़ने पर, दोनों अंक को जोड़ने पर जब 90 पुर जाता है, ध्यान कर लीजिए, जो बोल रहे हैं उसको सुनिए बढ़िया से, कि दोनों को जोड़ने पर जब 90 डिग्री पुर जाएगा, मीन्स 18 और 72 को जोड़े, अगर 90 पुर गया तो दोनों में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर टैन के टैन छोड़ देंगे, है ना, और यहाँ पर 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कौन होगा? तो ये 18 नहीं होगा, 90 में से 18 माइनस करने के बाद जो बचेगा, ठीक है, वो होगा। यहाँ पर 90 में से 8 घटेगा, ठीक है, 90 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, है ना, और यहाँ 72 बच जाएगा। 90 में से 18 घटेगा ना जी, 18, 8 नहीं 18, वहाँ 8 लिखे हुए थे, तो 18 घटेगा, कितना बचेगा? 72। या सिंपल से जो नीचे रहेगा वही लगा बचेगा, लेकिन ऐसा सब में नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जल्दी आपसे नहीं होगा, बहुत सा लंबा रहेगा तो नीचे ऊपर अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो चेंज करना होगा उसको 90 में से माइनस कर देंगे और बटा में जो रहेगा उसको उतार देंगे, कॉट 72 डिग्री। फिर क्या होगा? 90 माइनस थीटा जब ये हो गया तो 90 यह थीटा हुआ तो tan का यहाँ पहुँच जाएगा कौन सी? कॉट, और उसके बाद में 72 अब बटा में कॉट 72 कट गया। यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है।
ऐसे यहाँ पर इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे जिसको ऊपर नीचे जोड़ने के बाद 72 आ जाएगा, उसका आंसर 1 ही आएगा। आपको एक और आपको एग्जांपल मैं बता देता हूँ, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर है साइन 26 डिग्री अब बटा में कॉस आपको 64 डिग्री, ठीक है। तो साइन के साइन छोड़ दीजिए आप, और 90 माइनस 26 नहीं करना है, जो रहेगा उसको पहले 90 में से माइनस करना है। देखिए अगर 90 में से हम 26 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 9 में से 6 घटेगा तो 4 आएगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8 में से घटेगा 2, कितना आएगा 6, कितना आ गया 64। तो यहाँ पर लिखा है कौन चीज 64। उसके बाद में कॉस 64 डिग्री, ठीक है। फिर क्या होगा जी, देखिए बोर्ड पर ध्यान से आप, क्या होगा यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा अगर आप याद कर लिए हैं तो कॉस थीटा होता है। थीटा के बदला में यहाँ 64 है तो 64 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा आपका कॉस 64, कट गया, कितना आ गया 1। तो इस तरह से आपको हम शॉर्टकट बताए हैं कि जब दोनों को जोड़ने पर कितना पुर जाएगा, 90 पुर जाएगा। कितना पुर जाएगा, 90 पुर जाएगा, 90 हो जाएगा, तो समझिए उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस जोड़ने पर 90 पुरेगा, आपको कौन सी कर लेना है, उसका मान 1 डाल देना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन 3 नंबर में आप देखिए कैसा होगा, है ना। देखिए आपको 2-3 पद में दे सकता है, जैसे कि हम 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं कि कॉट 40 बटा कॉट tan 50, कॉट 40 डिग्री बटा tan 50 डिग्री घटाओ 1/2 गुने cos 35 sin 55, cos 35 डिग्री अब बटा में कौन चीज साइन 55 डिग्री। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कॉट 40 है ना, कॉट कितना है 40। तो देखिए ये दोनों को जोड़ने पर पहले कितना आएगा, तो दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, आएगा ना जी 90। तो बस अभी आपको सिखाया है कि दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और माइनस 1/2। इसको जोड़ने पर देखिए तो 90 आ रहा है, 5 5 10, 5 3 8 1 9, कितना हो गया 90। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या पहले इसको समझ लीजिए, फिर आपको दोबारा हम उसे बढ़ाते हैं। अब यहाँ 1 में से आधा को 1 से गुना करेंगे तो 1 का 1 रह जाएगा। अब यहाँ पर 1 में से आधा घट रहा है, कितना बचेगा, आधा इसका आंसर होगा। यह है शॉर्टकट, ठीक है। काफ़ी कम समय में आपका बन जाएगा, एग्जाम में आपका समय बचाएगा, कंपटीशन में आप इस टाइप से ही बनाएंगे। अगर आप इसको लॉन्ग टाइप से बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे कि आप कॉट के कॉट छोड़ देंगे और 90 माइनस 90 में से 40 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 50। तो यहाँ पर लिखाएगा कितना 50, और बटा में tan 50 और हाफ गुने, फिर यहाँ पर कॉस के कॉस छोड़ देंगे, ठीक है, कॉस के कॉस छोड़ देंगे और 90 माइनस कॉस, यहाँ पर कितना है 35 है ना, तो 90 में से 35 माइनस करेंगे तो आएगा आपका कितना 55, और बटा में साइन 55। माइनस करना आता है ना जी, आपको सिखाया है ना। देखिए कैसे, 90 में से 35 माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया था 5, यहाँ बच गया 8, 8 में से 5 गया 3 गया था 5, कितना आ गया 55, ये वाला 55 यहाँ लिखा गया। अब क्या कीजिए आप कि इसको 90 माइनस थीटा मान करके कॉट को tan में चेंज कर दीजिए, तो tan 50 डिग्री अब बटा में tan 50 डिग्री माइनस हाफ, फिर यहाँ पर कॉस का साइन हो जाएगा 55 का 55 डिग्री अब बटा में साइन 55 डिग्री। देखिए अब tan ई कट गया एक मरतबे, भी कटेगा मरतबे एक मरतबे, तो 1 माइनस 1 ना हाफ, एक यहाँ हाफ हो जाएगा, ठीक है। नीचे 1 लीजिए, अब बटा घटाव कीजिए, तो 2 1 2 माइनस 1, 2 में से 1 घट गया 1/2 हो गया आंसर। तो इस टाइप से आपको समय ज़्यादा लगेगा, और जैसे पहले आपको बताया शॉर्टकट में, ठीक है, कि दोनों को जोड़िए, अगर 90 पुर जाता है बटा में तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए मेहनत नहीं कीजिएगा तो कभी भी आपको
मैथ समझ में नहीं आएगा, भविष्य में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। मेहनत करके ही, चाहे छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हो, मेहनत तो सब में लगता ही है, ठीक है। आप मेहनत से पीछे न हटें। एक और क्वेश्चन रूट में दिया हुआ है यहाँ पर 2 sin 43, यहाँ लिखा हुआ है 2 sin 43 डिग्री, ठीक है, अब बटा cos 47 डिग्री, उसके बाद में है घटाओ cot 30 और tan 60, cot 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में माइनस √2 sin 45, √2 sin 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको, देखिए दोनों को जोड़िए पहले, कितना आएगा 43 और जोड़ 47, जोड़िए यहाँ पर 0, उसका 4 4 8 1 9, 90 आ गया ना। तो बुआ जी बेसी माथा पे मत कीजिए, ठीक है। जोड़ने पर 90 आ गया, यहाँ पर 2 गुने 1 कर लीजिए, और यहाँ पर भी जोड़ के देख लीजिए 60 30 90, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा √2। लेकिन यहाँ पर 2 अंक नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 2 अंक नहीं है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए sin 45 का 1/√2। √2 से √2 क्या होगा हमारा, कट गया, तो क्या होगा 2 1 2 -1 और फिर -1। देखिए ये वाला प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो ये 2 आपका यहाँ रहेगा और 1 1 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घट गया, आपका हो गया 0 आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को एकदम आसानी पूर्वक फटाफट हल कर सकते हैं, बस मैथ के मास्टर बन सकते हैं अगर आप सही से फॉलो करते हैं दिए गए निर्देशों को। तो अगर नहीं फॉलो कीजिएगा तो आपका है ना, मेरा क्या घाटा, ठीक है, सब कुछ तेरा जाता। देखिए यहाँ पर मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, आपका घाटा होगा, मेरा कुछ नहीं जाता। यहाँ पर क्या है, tan 35 और cot 55। हमारा अगला क्वेश्चन है कि tan यहाँ पर 35 डिग्री है और cot जो हमारा है वो कितना डिग्री है, 55 डिग्री, और इसका क्या है हमारा होल स्क्वायर है, और उसके बाद में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। फिर cot 63 है और tan 27 है, cot 63 और बटा में tan 27 डिग्री है ना। इसके बाद में स्क्वायर भी है, और -4 cos स्क्वायर 45, -4 cos स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर जोड़िए इसको पहले, जिसे यहाँ 55 साफ कर देते हैं, कहीं आपको दिख नहीं रहा हो कैमरा में, ठीक है। तो यहाँ पर है देखिए 55 और 35 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 5 5 10 के 0 और 4 4 8 1 9, 90 आ गया ना जी। तो 90 आ गया तो कुछ करना आपको नहीं है, 90 आ गया इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, और इसको भी जोड़ने के बाद कितना जाएगा 90, तो यहाँ भी कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस। उसके बाद में यहाँ पर कोई बगल में इसका नहीं है, तो इसका मान सारणी से मान डाल देंगे। आपको मान सारणी वाला वीडियो पढ़ाए हुए हैं, आप देख लीजिए वहाँ से कि cos 45 का मान आपको याद होगा 1/√2 होता है। रेगुलर अगर पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर याद होगा, नहीं याद कर लीजिए। यहाँ पर 4 गुने 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 गुने 1 का स्क्वायर 1, और रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। अब यहाँ से काट देंगे तो 2 दूनी 4, तो 1 का 1 2 -2 कितना जाएगा 0 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको बताते हैं कि बिल्कुल मैथ आसान है। कोई कहता है आपको कि मैथ बहुत भारी है, तो सबसे बड़का झूठा वही है ना। आप पढ़िए मन से, आप रेगुलर बने रहिए, ठीक है। यहाँ से लेकर जहाँ तक आप पढ़िएगा तहाँ तक ले आपको हम पढ़ा करके मैथ बिल्कुल सिखा देंगे और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो बट्टा वाला तो आप समझ गए। अब आइए आपको एक प्लस माइनस वाला मैथ समझाते हैं कि प्लस माइनस में कैसे बनाएंगे। अब 6 नंबर देखिए, आपको प्लस माइनस वाला कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमको लिखा हुआ है कि मान ज्ञात करना है cos स्क्वायर 75 और प्लस cos स्क्वायर 15। यहाँ पर है cos स्क्वायर 75 और प्लस cos स्क्वायर 15। देखिए अब इसका मान आपको निकालना है कि इसका मान कितना होगा। तो पूरे त्रिकोणमिति में प्लस वाला एक ही सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कौन चीज cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1। आप जहाँ पर सब की बात हम कर रहे हैं, आगे और भी होता है, लेकिन 10वां में आप जो है पढ़ रहे हैं उसमें आपको साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना जी। एक और 1 होता है स्क्वायर वाला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और उसके बाद में याद कराए थे आपको cosec स्क्वायर थीटा माइनस क्या cot स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अगर यह तीनों सूत्र आपको याद है तो आपको पीछे की वीडियो देखने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं याद है तो अति आवश्यक है आपके लिए पीछे वाला वीडियो देख लेना और सूत्र को याद कर लेना, तभी आपको समझ में आएगा। तो जान लीजिए यहाँ पर भी आप लोग शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ने पर कितना रहा है। देखिए तो 75 और 15 90 पुर जा रहा है, तो दोनों में से एक को तोड़ देते हैं। जैसे इसको तोड़ेंगे तो यहाँ कॉस के कॉस रहेगा और 90 कॉस स्क्वायर भी तो स्क्वायर रह दीजिए 90 डिग्री, और 90 में से 75 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 15। कैसे दहाई देंगे, 10 में से 5 गया था 5, और यहाँ बच गया दहाई देंगे 8 में से 7 गया था 15 आ गया, तो यहाँ 15 लिखना है और प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर। एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर माइनस एंड कॉस स्क्वायर कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, होता है ना जी। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे कि कॉस को चेंज कर देंगे किस चीज में साइन स्क्वायर थीटा में, तो थीटा के बदला में यहाँ पर कितना है 15 डिग्री है, तो यहाँ 15 डिग्री देंगे और फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर 15 डिग्री देंगे। फिर क्या होगा कि साइन प्लस कॉस बराबर कितना होता है 1 होता है ना जी। तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, बस हमारा हो गया इसका आंसर कितना 1। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप मेहनत कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सूत्र नहीं याद है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, पीछे वाला सूत्र का जो वीडियो हमने पढ़ाया था अपलोड किया हुआ है, आपके पास बुक होगा, बुक से देखिए सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि बिना सूत्र के आपको मैथ नहीं बनेगा, न समझ में आएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2 साइन 67 डिग्री 2 साइन 67 डिग्री बटा क्या है कॉस 63 डिग्री कॉस 23 डिग्री 63 नहीं 23 डिग्री, और उसके बाद में है माइनस tan 40 कॉट 50 tan 40 डिग्री और कॉट 50 डिग्री, और माइनस कॉस से 0 डिग्री का मान निकालना है। इसका मान क्या होगा भैया, इसका मान आपको बताना है। तो आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ बने रहिए, टेंशन की जरूरत नहीं है। टेंशन को दीजिए पेंशन और बने रहिए यहाँ पर। ठीक है, वो अपना घर बैठेगा पेंशन लेकर के, कि यहाँ जो अंक होगा उसको गुना में ले लेना है। अंक 2 है ना, इसको गुना में ले लेना है। और देखिए दोनों को जोड़िए, कितना आएगा 7 3 10 के 0 और 6 और 3 6 2 8 1 9, कितना आ गया 90। जब 90 आ गया तो 90 आ गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये जोड़ा है ना जी, आपको सूत्र पढ़ाया 3 जोड़ा, अभी साइन कॉस जोड़ा काटिएगा तो 90 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर tan कॉट को जोड़ेंगे 40 + 90 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 होगा। और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, याद किए हैं नहीं किए हैं, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर कर देंगे 1, तो क्या होगा 2 1 आए 2 आई, दोनों माइनस में जोड़ देंगे। कहाँ से वैल्यू की बात हम कहाँ से कर रहे हैं, मान सारणी से कर रहे हैं। तो मान सारणी वाला आप मान सारणी याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो या वीडियो में देखिए वहाँ समझाया हुआ, आप वहाँ से याद कर लीजिए। अब 2 में से 2 घट गया, कितना आ गया 0। इस तरह से आप आगे बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और भी क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। देखिए आप यहाँ पर बोर्ड पर 8 नंबर क्वेश्चन एक लास्ट करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो फिर इसका लेकर आएंगे द्वितरीय प्रश्न वाला। ठीक है, इसका हम लघु करा रहे हैं अभी, लघु और ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में एक और वीडियो आपको लेकर के मैं आऊँगा। ठीक है, उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वे लोग जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वे भी पढ़ सकें। चलिए अब एक 8 नंबर क्वेश्चन मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ, ध्यान समझ लीजिए। इसमें है कि सेक 50 इंटू साइन 40, सेक 50 इंटू साइन 40 आप प्लस, फिर यहाँ पर है क्या है सेक 50 इंटू साइन 40 और कॉस 40 इंटू कॉसेक 50, कॉस 40
इंटू कॉसेक 50। अब आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आप चिंता ना कीजिए, यहाँ पर बने रहिए। देखिए इसमें से दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। तो इसका वैल्यू आप कौन यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप बनाकर देखना चाहिएगा, देखिए एक सेक को हम तोड़ देंगे यहाँ पर, सेक का सेक लिखेंगे 90 माइनस ये 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 40 बचेगा, और इंटू साइन 40 प्लस। अब चूंकि यहाँ पर तोड़े हैं पहलका वाला को, तो यहाँ भी पहलके वाला को तोड़ दीजिए। तो क्या होगा, कॉस 90 माइनस 40 है ना, तो यहाँ 50 लिखिए। 50 कैसे, तो 90 में से घटाएंगे 40 को 50 आएगा। अब यहाँ पर कॉसेक 50 डिग्री, फिर क्या होगा जी, ध्यान दीजिए। तो सेक जो है वह किस में चेंज होगा, तो कॉसेक में चेंज होगा। अभी पढ़ाया हुआ सूत्र शुरू में पढ़ाया आपको। तो सेक को हम कॉसेक में चेंज कर देंगे, आज 40 के 40 यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पर कितना आपका है, साइन 40, तो यहाँ पर साइन 40 होगा प्लस ये कॉस है, तो कॉस का क्या होता है, साइन होता है। तो साइन 50 है तो 50 लिखाएगा, घटा कर नहीं लिखना, जो थीटा रहेगा वही लिखना है, बताया था आप लोगों को। उसके बाद में यहाँ पर है कॉसेक 50, सूत्र पढ़ाए हैं आपको, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में 1 होता है। यह सूत्र आप जानते होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दोनों का मान एक है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। तो 1 कितना हो गया आपका 2। इस तरह से आपका यह पार्ट 1 खत्म हुआ। जो उसके बाद में फिर इसी टाइप का पार्ट अगला मैं आपको ले रहा हूँ, लेकर के आऊँगा। ठीक है, उसको नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।